ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 28/8/23 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति बा दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, निश्चय बुद्धि विजंती। बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि विजंती, निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग की राजाई के लायक बन सकते हैं। पहला निश्चय चाहिए, भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे। प्रश्न दिया बाबा ने, बाप सर्वशक्तिमान होते भी सब कार्य प्रेरणा से क्यों नहीं करते? बाप सर्वशक्तिमान होते हुए भी सब कार्य प्रेरणा से क्यों नहीं करते? उत्तर दिया बाबा ने। बाबा कहते, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझे ज्ञान सुनाने के लिए आना ही पड़ेगा। प्रोफेसर अगर घर में बैठ जाए तो पढ़ा कैसे सकेगा? मुझे तो तुम बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाना है, स्वर्ग का वर्षा देना है, इसलिए मैं शरीर का आधार लेकर आता हूँ। इससे बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। इसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। गीता यह है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बाप को पिया कहा जाता है ना। बाप पानी की बरसात तो नहीं बरसाएंगे, यह तो समझने की बातें हैं। यह जब कोई बात नहीं समझते हैं तो कहा जाता है, तुम तो जैसे पत्र बुद्धि हो। अब पारसनाथ तो नामी ग्रामी है। पारसनाथ पारस बनाते हैं, पत्थर कौन बनाते हैं? पत्थरनाथ बनाने वाला राम को कहा जाता है। तुम हो राम संप्रदाय, तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते जाते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि कैसे बने? जरूर कोई बनाने वाला है ना, बाबा बनाने वाला है ना, जिसने पारस बुद्धि तो बनाया, परंतु इसमें कोई सूर्यवंशी घराने में, कोई चंद्रवंशी घराने में, कोई दास दासी बनेंगे, नंबरवार है ना सब। कोई फिर प्रजा में साहूकार भी बनेंगे। है सारा पुरुषार्थ परमदार, जरूर परमपिता परमात्मा को ही पारसनाथ कहेंगे। कोई मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। निराकार बाप की महिमा है, ज्ञान सागर है, तो ज्ञान सुनाने के लिए उनको शरीर जरूर चाहिए। जो संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार कर्म करने के लिए शरीर तो चाहिए ना। वह तो है निराकार परम पिता परमात्मा, उनकी बड़ी भारी महिमा है। सबका बाप एक निराकार, परंतु वह भी तो आत्मा है ना। आत्मा ही आर्गन्स द्वारा कहती है कि यह है मेरे बच्चे। आत्मा शिव बाबा की आत्मा ये कहेगी ना, ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा, ये मेरे सब बच्चे हैं। बाप ने समझाया है, मनुष्य ब्राह्मणों को खिलाते हैं, उनमें आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं। अच्छा, ना भी पूछे तो ब्राह्मण तो खिलाते हैं ना। समझो किसका पति मर जाता तो कहते हैं, मैं पति का श्राद्ध खिलाते हूँ। अच्छा, तुम्हारा पति तो मर गया, फिर किसको बुलाएंगे? आत्मा को व शरीर को? तो ये समझ की बात है। आत्मा याद है, जरूर आत्मा को बुलाएंगे ना। तो शरीर तो खत्म हो गया। ब्राह्मण को खिलाते हैं, गोया ब्राह्मण में प्रवेश कर आत्मा खाती है, ये समझते हैं। अब क्या सबूत है जो मर गया उसकी आत्मा आती है? सबूत कुछ भी बोला, आत्मा तो ना आती ना। बाबा फिर भी गया, आती तो जरूर है। आत्मा आकर बोलती है, मतलब वैसे आत्मा आवा है जरूर। तो क्या है, फलानी भूत आ गया तो आत्मा तो आवा है, लेकिन उस समय उस समय थोड़ी ना आत्मा आती हो। तो बाबा ने क्या सबूत? हाँ, बाबा कहते आकर बोलती है, उनसे पूछते हैं फलानी चीज कहाँ रखी है, तो बतलाती भी है। कितने हो गया होगा कुछ आत्मा बोली हो, मतलब कि समा का बोल रहा है तो बताती होगी ना। तो जरूर समझते हैं, हम पति की आत्मा को खिलाते हैं, पति की आत्मा को माथा टेकते हैं, ब्राह्मण को नहीं देखते। जैसे कि पति के नाम रूप को देखकर माथा टेकते, वह नाम रूप तो भस्म हो गया, तो वह शरीर भी याद आता।
ब्राह्मणों में आत्मा आती है, दूसरों की आत्मा आई है, यह महसूस होता है। अब आत्मा आई तो शरीर जरूर विश्वास रखना पड़ता है ना। तुम बच्चों को भी समझा जाता कि परम पिता परमात्मा है, निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है तो वर्षा कैसे देंगे, तो जरूर जरूर शरीर का आधार लेना पड़ेगा। पहले तो बरोबर निश्चय चाहिए कि परम पिता परमात्मा है, वह इन द्वारा वर्षा देने आया है, प्रेरणा से तो नहीं देंगे, तुमको तो आकर पढ़ाना है। ज्ञान सागर है ना, ये समझने की बातें हैं। जिसकी तकदीर में भविष्य उच्च प्रारब्ध नहीं है तो वह समझ नहीं सकेंगे। इनकी आत्मा कहती है कि मैं ज्ञान सागर नहीं, इनकी आत्मा ब्रह्मा बाबा की आत्मा कहती है ना, मैं ज्ञान सागर नहीं हूँ। वह परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, परंतु मैं निराकार ऊपर से बैठ प्रेरणा से कैसे पढ़ाऊँ? ऐसे तो कभी पढ़ाई नहीं होती। प्रोफेसर घर बैठ जाए तो प्रेरणा से कैसे पढ़ा सकेगा? जरूर स्कूल में आना पड़े ना, तो परम पिता परमात्मा भी घर में रहकर तो नहीं पढ़ाएंगे ना। घर परम धाम है ना, तो वहाँ रहकर तो नहीं पढ़ाएंगे ना। प्रेरणा से चित्र थोड़े ही समझा जाता है, यह चित्र भी शिव बाबा ने निकलवाए हैं, और उसके चित्र है ये शिव बाबा ने निकलवाए हैं। वे खुद ही आकर समझाते हैं कि मैंने ही निकलवाए हैं। यह ब्रह्मा तो कुछ नहीं जानता था, मैंने बच्चों को दिव्य दृष्टि देकर बनवाई है। करण करावनहार कौन है? बाप है। पहले बाप समझाते हैं कि मैं हूँ तुम आत्माओं का बाप, नहीं तो तुम बच्चों को वर्षा कैसे मिले? मंदिर भी बरोबर है, इनकी आत्मा का मंदिर है, बाकी सब जीव आत्माओं के मंदिर है। शिव बाबा का तो आत्मा का मंदिर है। शिवलिंग पे हिंदी लगाते हैं ना, तो लिंग तो पूजा करने के लिए बनाया है, लेकिन बाबा देखा तुम्हारे बाबा ने बताया हाँ, नहीं तो बच्चों को वर्षा कैसे मिली? मंदिर भी बरोबर है, इनकी आत्मा का मंदिर है शिव बाबा, बाकी सब जीव आत्माओं के मंदिर है, क्योंकि जीव आत्मा जन्म मरण में आती है, देवताओं के है ना। परमात्मा नहीं आता है तो उनका रूप निराकार ही रखा है। तो बाप कहते हैं मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ, यह बाबा भी कहते हैं मैं सीख रहा हूँ। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं ना मैं सीख रहा हूँ। तो बाबा ने कहा बाबा कह रहे थे हाँ, तो अब इस प्रेरणा व शक्ति की तो बात नहीं है। अगर कोई कहे शक्ति आती है तो वर्षा कैसे मिलेगा? तो यह बाप तो कहते हैं मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। भगवान वाच है तो जरूर शरीर में आना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि इनमें शक्ति है, यहाँ तो पढ़ाई की बात है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, फिर मुझे टीचर भी बनना पड़ेगा। अब बाबा टीचर बनकर अपना पढ़ाओ है, तो सबको प्रेरणा कैसे दो? फिर तो सबको एक जैसा पढ़ाना पड़े। यह तो राजधानी स्थापन हो रही है, कोई को दास दासी बनना पड़े, कोई को प्रजा बनना पड़े। कोई भी अगर पूछना चाहते हैं तो बाबा से पूछ सकते हैं हम कहाँ तक लायक बने हैं। सूर्यवंशी व चंद्रवंशी व दास दासी बनेंगे। अगर हम इस समय शरीर छोड़े तो क्या पद पाएंगे? बाबा से आकर पढ़ें तो बाबा पढ़ाई के अनुसार बता सकते हैं। तो बाबा ने कहा स्कूल में बच्चे मास्टर को कहेंगे कि मास्टर जी हम कितने मार्क्स से पास होंगे? मास्टर अबाउट बता देगा कि तुम पूरा पढ़ते नहीं हो, इसलिए इतने मार्क्स कैसे मिलेंगे। खुद भी समझेंगे कि बरोबर हम पूरा पढ़ता नहीं हूँ, हर एक की दिन बोलेगी ना। बेहद का बाप भी बता सकते हैं कि कोई को तो बाबा कहते हैं तुम बहुत अच्छा फूल हो, विजय माला में तुम इतने नंबर में आ सकते हो इस समय के अनुसार, क्योंकि चलते चलते गिर भी पड़ते हो। बाबा के बहुत बच्चे देखो आज है, क्योंकि श्रीमत पर ना चले और काम के वश स्वाति अभिमान के वश हो गए, कोई लोभ मोह के वश हो गई। माया ऐसी है जो चोरी भी करा देती है, यह सब माया ही
कहते हैं ना कि कख का जोर सो लख का चोर। कोई कोई में बुरी आदतें होती हैं, कोई में काम की आदत होती है, तो ये है भागा। काम बेकार की आदत होगी तो वो भाग गया हाथ छोड़ के बाबा का। तो बाबा ने कहा यह वह यहाँ ठहर ना सके, लोग बस चोरी भी कर लेते हैं। माया, बाबा बाबा कह रहे माया चोरी कराती है, माया की प्रवेशता है ना, तो पहले नंबर दे अभिमान को छोड़ते नहीं है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा इमॉर्टल है, शरीर मॉर्टल है। आत्मा तो विनाशी है, शरीर विनाशी है। तुम देह अभिमानी बनो। कोई को तो 2-3 मास में देह अभिमानी, 2-3 मास में देह अभिमानी बन जाते, कोई फिर 25 वर्ष में भी नहीं रहते। एक ही कोर्स बहुत बड़ा है जो 50-60 वर्ष तक चलता है। पढ़ाई के कोर्स और पढ़ाने वाले टीचर को न जाना तो पढ़ेगा कैसे। इस बाबा को जानने से तो शिव बाबा को भी जाने, इस बाबा को जानने से ब्रह्मा बाबा को तो शिव बाबा को भी जाने। जिसके साथ बुद्धि योग लगाना है, हमें विश्व का मालिक बनना है, सो कोई मनुष्य तो नहीं बना सकता। जब तक निश्चय नहीं हुआ है तब तक गोया कुछ भी नहीं समझा है। 20-25 वर्ष वालों को भी पूरा निश्चय नहीं बैठा है, हिलते रहते हैं, अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय। तो बाबा समझाते हैं तुम गॉड फादर कहते हो तो तुम आत्माएं उनके बच्चे ठहरे, वह तुम्हारा बाप है। सब लिखो कि हाँ हमारा एक वही गॉड फादर है। फादर से वर्षा मिलता है, स्वर्ग की राजधानी का, तो जरूर राजयोग सिखलाएगा। राजयोग सिखाया होगा ना, तो बाप ही सिखलाएंगे। जब तक बाप पर पूरा निश्चय नहीं है तो समझो वह स्वर्ग के लायक नहीं। बाप को ही नहीं जानते तो वर्षा कैसे पाएंगे। बाप तो आते हैं वर्षा देने, परंतु लेते नहीं हैं तो फिर भाग्य में नहीं है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनष्टि। पहले पहले बाप को तो जानो, निराकार बाप परम पिता परमात्मा है ना। बाप आकर पढ़ाते हैं, वर्षा उनसे मिलता है, उनको राजयोग सिखलाना है। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। टीचर घर में बैठ पढ़ाए यह तो इम्पॉसिबल है। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ, मेरा मंदिर भी है। निराकार तो कुछ कर ना सके ना। बाबा ने कहा निराकार तो कुछ कर ना सके, इसलिए शरीर लेना पड़ता है ना, नहीं तो मेरे में जो सृष्टि चक्र का ज्ञान है वह मैं सिखलाऊं कैसे। जरूर तन में आना पड़े। बच्चे वर्दी को पाते रहते हैं, 1-2 को लेकर आते रहते हैं। जो देवी देवता धर्म का होगा उसका ही सैपलिंग लगेगा। जो आकर ब्राह्मण बनते हैं उन्हों का ही कलम लगता है। ब्राह्मणों का पिता कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा का बाप कौन है? शिव बाबा। तो रूहानी बाप और जिस्मानी बाप भी है। तुम शिव बाबा के रूहानी बच्चे हो और ब्रह्मा की आत्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। फिर जिस्मानी भी ब्राह्मणों का बाप है, तो जिससे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां निकली। तुम ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोतरे हो, वर्षा उनसे मिलता है, यह भी समझ की बात है। बाबा से कोई भी बच्चा पूछे कि मैं किस पद को पाऊंगा तो बाबा बता देते हैं। कोई नए नए को ले आते हैं, बात मत पूछो, एक बार मिलने से ही देर लग जाता है। कैसे अच्छे अच्छे पत्थर लिखते हैं। बाबा फलाने ने ऐसी बात की, अच्छी बातें सुनाई जो पक्का निश्चय हो गया। अब आप आए हो, आपसे हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा से कभी मिले भी नहीं है तो भी ऐसे ऐसे पत्थर लिखते हैं तो समझा जाता है यह सिकिलता बच्चा है। सैपलिंग अच्छा है, जट समझ जाते हैं। श्रीनगर का सेंटर खुला तो वहाँ के नए नए बच्चों ने पत्थर लिखा, बस अब तो हम मिलने के लिए अट्रैक्शन रहते हैं। सिर्फ ये बंधन है, कारण भी लिख देते हैं। जो देवता धर्म के होंगे वही तो आएंगे।
जो श्री कृष्णपुरी माने वाले होंगे वही ब्रह्मापुरी में आएंगे। ब्रह्मपुरी नहीं, ब्रह्मापुरी। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान दे है ना, बहुत सारे कह दे ना ब्रह्म कुमारी, तो ब्रह्म कुमारी नहीं, ब्रह्मा कुमारी। तो कोई कोई ब्रह्मा कुमारी कोई कोई ब्रह्म कुमारी लिखते हैं तो रोंग हो गया ना, ब्रह्म कुमारी लिखती है ये गलत हो गया ना, यह तो रोग है। वह ब्रह्म तो तत्व है ना, तो उसकी कुमारी बताओ कैसे होंगी। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, शास्त्रों में मशहूर है ना, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ ही होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम क्या होंगे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, अर्थात परम पिता परमात्मा शिव की शक्तियां। शक्ति मिलती किससे है, शिव बाबा से। इनकी ब्रह्मा की आत्मा से नहीं, तो याद किसको करना है, शिव बाबा को। इससे ही तो हम पतित से पावन होंगे। इस समय तो सभी पाप आत्माएं हैं, सभी विकारी आत्माएं, सभी का जन्म विकार से होता है। यह बातें कोई झट समझ जाते हैं, कोई तो कुछ भी नहीं समझते। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। भगवान को भक्ति का फल देने के लिए आना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सदगुरु भी हूँ, सभी को वापस ले जाने के लिए आया हूँ। इसलिए लिबरेटर भी कहते हैं, दुखों से छुटाने वाला भी कहते हैं। सो प्रेरणा से थोड़े लिबरेट करेंगे, ऊपर बैठे बैठे बाबा प्रेरणा से थोड़ी ना अपने दुखा छुटा सकेंगे। पढ़ाई पढ़ाओगे जब तो ज्ञान समझ में होगा, जब छूटेंगे ना, जब मतलब दुखा तो छूटांगे। स्कूल में भी तो वर्दी होती है ना, लेकिन पुरानी दुनिया को याद किया तो बाप को भूले। आखिर भूलते भूलते पुरानी दुनिया में ही चले जाते हैं। फिर ज्ञान का कुछ भी नहीं रहता है, बस सौदा टेंशन। बाप को जो दिया वह वापिस ले लेते हैं, बुद्धि का ताला एकदम बंद हो जाता है। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है ना, कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। सुनने वालों के नैन चैन से ही मालूम पड़ जाता है इनको कहाँ तक धारणा होती है। उच्च पद पा सकेंगे व नहीं, बाबा झट समझ देते, बाबा झट समझ जाते कि यह समझने वाला है या नहीं है, या बुद्धियोग कहाँ भटकता रहता है। नबज देखी जाती है, नबज देखने वाले भी होशियार चलिएगा। मंजिल है बहुत भारी, तुम झट समझ जाएंगे यह उठ सकेगा व नहीं। नंबरवार तो है ना। भले यह ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, भले यह ब्रह्मपुत्रा नदी बड़ी नदी है, परंतु अपनी महिमा तो नहीं करेगी। सरस्वती भी होशियार है, उस पढ़ाई में तो यहाँ भी इम्तिहान हो जाता है, उस पढ़ाई का इम्तिहान अभी नहीं होना है। जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पिएंगे। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकन दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और दुख होने रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने सुनाया, किसी भी पुरानी आदत के वशीभूत हो उल्टा कर्म नहीं करना है। किसी भी पुरानी आदत के वशीभूत हो उल्टा कर्म नहीं करना है। देह अभिमान की आदत को छोड़ देही अभिमानी रहने का कोर्स पूरा करना है। दूसरा पॉइंट, निश्चय में कभी भी हिलना नहीं है। जब तक जीना है पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है और ज्ञान अमृत पीना है। वरदान दिया बाबा ने, करावनहार की समृद्धि द्वारा सदा बेफिक्र बादशाह बनने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। करावनहार की समृद्धि द्वारा
सदा बेफिक्र बादशाह बनने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। सार दिया बाबा ने ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। जैसे ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो यही गीत गाते हैं ना कि पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। अब पाना था जो पा लिया, भगवान मिल गया, अब और कुछ बाकी नहीं रहा। सेवा का काम भी जो बाकी रहा हुआ है वह भी करावनहार करा रहे हैं और कराते रहेंगे। सदा समझती रहे बाप करावनहार बन हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है यह कार्य तो होना ही है, हुआ ही पड़ा है, इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहो। स्लोगन दिया बाबा ने अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो। अपनी सब कमजोरियों से किनारा करना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।